इमरान खान से बेहतर साद रिजवी निकला है। वो 26-27 साल नौजवान, उसने 6 महीने जेल काटी और डरा नहीं है। तो ये कि सर वो टोकरा लेके ये नवाज शरीफ से ज्यादा नहीं कहेंगे कौन कि नवाज शरीफ के अच्छा वो निकला है कि अगर आपने नून लीग वाले सपोर्ट मैं तो कहता हूं इमरान खान से ही मजबूत निकले हैं साद रिजवी। चलो वो तो टाइम अभी उन पे ऐसा टाइम नहीं आया, बहरहाल जब आएगा तो देखी जाएगी। बहुत सारी टाइम आया क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के शुरू में बोल न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ियों के दरमियान जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी साहब के हवाले से शदीद बहस हुई, उसकी वीडियो देखी। मैं आप लोगों को इस डिबेट की जो मुकम्मल वीडियो है वो भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं और आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात के साथ बताने जा रहा हूं कि बोल न्यूज़ के सहाफ़ियों के दरमियान बोल न्यूज़ के दफ्तर में क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई। और आप लोगों को बताता चलूँ कि एक एंकर पर्सन ने दूसरे 2 सहाफ़ियों, जिनमें एक खातून सहाफ़ी आप लोगों ने वीडियो में देखी और एक मर्द सहाफ़ी देखा, वो पीटीआई की बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पीटीआई के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ। तो उसके बाद वो जो एक सहाफ़ी था उसने इनको ऐसे चारू शाने चित किया कि आखिर के ऊपर ये दोनों जो खातून और मर्द सहाफ़ी हैं ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाफिज़ साद रिजवी साहब जैसा लीडर कोई नहीं और तहरीक लब्बैक जैसी पार्टी कोई नहीं। मैं आप लोगों को पूरी इनकी वीडियो दिखाने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इन तीनों सहाफ़ियों के दरमियान शदीद बहस होती है और बहस में ये जो 2 सहाफ़ी होते हैं ये कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और इमरान खान जो अभी तक है वो डटा रहा। उसके बाद जो एक सहाफ़ी होता है वो ये कहता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब इमरान खान से भी अच्छे लीडर हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब हैं जो उन्होंने 6 महीने जेल खाटी और उसके बाद भी वो डरे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ऐसे तरीके से तहरीक को चलाया कि तहरीक आज उससे ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो चुकी है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को असल वीडियो की जानब लिए चलूँगा और बोल न्यूज़ के सहाफ़ियों की जो आपस के अंदर बहस हुई उसकी वीडियो दिखाऊँगा। आइए वो वीडियो देखते हैं। आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान से बेहतर साद रिजवी निकला है। वो 26-27 साल नौजवान, उसने 6 महीने जेल काटी और डरा नहीं है। तो ये कि सर वो टोकरा लेके ये नवाज शरीफ से ज्यादा नहीं कहेंगे कौन कि नवाज शरीफ के अच्छा वो निकला है कि अगर आपने नून लीग वाले सपोर्ट मैं तो कहता हूं इमरान खान से ही मजबूत निकले हैं साद रिजवी। चलो वो तो टाइम अभी उन पे ऐसा टाइम नहीं आया, बहरहाल जब आएगा तो देखी जाएगी। बहुत सारी टाइम आया क्यों नहीं। अभी टाइम नहीं आया। जो टाइम इस वक्त पीटीआई पर आया है ऐसा टाइम कभी किसी पर नहीं आया। उनकी पार्टी का अलगन की गई, उनका मीडिया ब्लैकआउट किया गया, सोशल मीडिया अभी तक उनका ब्लैकआउट है। और इसके अलावा वो 26 उसके बाप उनके देखिए इस मिशन में उनका बाप ये तो वीडियो मैंने भी अपने फेसबुक पे सारा वजन साद रिजवी पे आया ना, सारा वजन साद रिजवी पे आया और उसने उसको लेकर चले और उसको सारे को डिफेंड किया और आगे लेकर चले और उस पार्टी को मजबूत किया है। सारी पार्टियां अपने जत्थों में लगी हुई हैं, पेट्रोल पर लगा, कोई किधर लगा हुआ है। वो बंदा वायद हो जो महंगाई के लिए बात कर रहा है, महंगाई के लिए निकला हो। भाईजान महंगाई के लिए तो खान साहब 27 साल से कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, महंगाई के लिए इतने बड़े उन्होंने किए। महंगाई के लिए महंगाई के लिए तो मरीम नवाज से बड़ा निकलती थी। इमरान खान के दौर में महंगाई अब उनके दौर में आप देख सकते हैं। नहीं ये बात लोटे की बात है, मैं लोटा नहीं हूँ खास, मैं तो मिला भी नहीं उनसे, मिला नहीं हूँ, लेकिन जो चीजें ग्राउंड लेवल पर सच बयान नहीं कर सकते ना। अच्छा साद रिजवी साहब की जो ये बात कर रहे हैं, बात ये है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा बुलंद करेगा वो तारीख में अमर हो जाएगा, जिसने दिल से किया। और मैं बताऊं उनके वर्कर्स का, मैं हमेशा से कहता हूं उनके वर्कर्स का कोई मुल्की नहीं है, लालच नहीं है। ना तो साद रिजवी के पीछे खड़े हुए हैं, ना खादिम रिजवी के पीछे खड़े हुए हैं, ना इलामा फरूकुल हसन के पीछे। उनका लब्बैक या रसूलल्लाह नारा है और जो उस नारे के गिर्द इकट्ठे होते हैं, उन वर्कर्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है पीटीएम के लिए। अब ये बार बार बात करें ना कि पीटीआई के वर्कर्स को भी तोड़ना इतना आसान है जिस तरह तोड़ा गया है, ये भी बात तोड़ा गया है ना, तो ये नहीं टूट रहे भाई, दिलों में से निकाल के। आपका क्या ख्याल है, पीटीआई का वर्कर टूटा है? पीटीआई का वर्कर डर गया, डर गया, करा लो।
टूटने का अब देखें मेरा ख्याल टूटा शायद ना हो, डर गया है, डरपोक निकला है। अब जिस तरह से कहते हैं ना रिफाइंड करेंगे वो डरपोक उसामा भाई बर्गर हालात पार्टी जो बर्गर पार्टी की कोई इशू नहीं है, लेकिन पता है मसला क्या है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी उनका वर्कर डरा ना, तो वो सामने नहीं आ रहा। अभी जमान पर देखना खाली पड़ा हुआ, सुनसान पड़ा हुआ है। इनके खिलाफ इनकी पार्टी तरीके लबैक मुश्किलात नहीं आई, बहुत आई। इनके घरों में छापे पड़ेंगे, लेकिन अब क्या है, स्ट्रीट पावर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की पीएमएलएन से ज्यादा मजबूत जमात बनी पड़ी है। आप आज सर्वे करा लें, टीएलपी का एक नंबर निकलेगा।